नमस्कार। आज फिर आपके सामने नया अपडेट ऑफिशियली रेलवे विभाग को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। दोस्तों, रेलवे में बहुत जल्द बम्पर भर्तियां आने वाली है। हाल ही में एक नोटिस आया हुआ है, ऑफिशियली है। इस नोटिस ने सोशल मीडिया पर बड़ा हंगामा कर रखा है। हर कोई इस नोटिस के बारे में बता रहा है। इस नोटिस की सच्चाई क्या है, यह नोटिस आखिर क्यों आया है, बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों। रेलवे नई भर्ती को लेकर यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अभी से क्लासेस पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लेना और अपनी प्यारी प्यारी उंगलियों से एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। बोर्ड पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, नई रेलवे भर्तियां 2023-24 को लेकर मैं बात कर रहा हूं। आरआरसी आरआरबी सिकंदराबाद बोर्ड से यह नोटिस आया हुआ है, ऑफिशियली नोटिस है। आपको मैं बोर्ड पर बता रहा हूं, ये आप देख पा रहे होंगे इस नोटिस को। ये सच है दोस्तों, झूठा नहीं, फेक नहीं, ऑफिशियली है। ये नोटिस हमें क्या कह रहा है, इसके ऊपर है चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता को लेकर। यानी कि रेलवे विभाग पहले से ही युवाओं को जागरूक कर रहा है कि अब कहीं ना कहीं 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसियां आएगी उनके क्वालिफिकेशन शैक्षणिक योग्यता को बदला जा रहा है। क्या आपके पास शैक्षणिक योग्यताएं हैं? कौन कौन सी एक्स्ट्रा योग्यताएं इसमें मांगी जा रही है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। उससे पहले आपको मैं वैकेंसियों के बारे में बताता हूं। आगामी रेलवे वैकेंसियां दोस्तों, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन, इसके बारे में कल मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसको देख लेना, अच्छे से जानकारी दे रखी है। एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी का आज से पहले कोई नहीं बता रहा, लेकिन अब जैसे ही आप YouTube पर जाओगे, इस नोटिस को देखते ही ग्रुप डी की भर्तियों का हलचल हो चुका है और वास्तव में दोस्तों ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है। आरपीएफ को थोड़ा आप अलग छांटिए। एएलपी टेक, जेई और ग्रुप डी, ये एक साथ भर्तियां आ रही है दोस्तों। भर्तियां तो आ रही है, क्वालिफिकेशन को लेकर कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में डाउट पैदा हो गए हैं, परेशानी में नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। इस नोटिस ने बताया है कि 10वीं के साथ साथ आईटीआई या फिर 10वीं प्लस आईटीआई या फिर अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आगामी वैकेंसियां जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हुआ, एएलपी टेक हुआ, अब टेक्निकल सर्टिफिकेट चाहिए। टेक्निकल का मतलब है नॉन टेक्निकल डिग्रियां, जैसे 10वीं पास है तो काम नहीं चलेगा, बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है तो भी काम नहीं चलेगा। टेक्निकल का मतलब है आईटीआई प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, बीटेक, बीई, एमटेक वगैरह डिग्री चाहिए। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल वाला एएलपी, जेई, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में भी फॉर्म नहीं भर सकेगा। यही इस नोटिस के जरिए पहले से ही जागरूक कर दिया है रेलवे विभाग ने। अब सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही हो जाता है दोस्तों, क्या ग्रुप डी में आईटीआई क्वालिफिकेशन की जा रही है? वास्तव में दोस्तों ये कहीं ना कहीं चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। ये सोचने लायक बात है कि अब रेलवे ग्रुप डी में भी आईटीआई सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। 10वीं से काम नहीं चलेगा और 100% यही संभावना मुझे लग रही है कि अब तो रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई चाहिए या फिर अप्रेंटिसशिप कोर्स किया होना चाहिए। 10वीं वाला फॉर्म नहीं भरेगा, यही सबसे बड़ा अब मामला हो गया है दोस्तों। बड़ी बात है, ध्यान देना। ये तो है क्वालिफिकेशन को लेकर नोटिस के बारे में बातें। कुछ अभ्यर्थी सीईटी को लेकर बात कर रहे थे। सीईटी क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आखिर क्या है? दोस्तों, सीईटी पूरे भारत देश की हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लागू होगा। जैसे कि एसएससी जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है उसमें, बैंक में, अब सीईटी का मतलब क्या है? सीईटी एक परीक्षा लेगा, यानी कि एक पेपर होगा जिसमें रीजनिंग्स, मैथ, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, जीके, आपका इंग्लिश, सारी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे।
सीईटी एक पेपर होगा जिसने सीईटी में इन पेपरों में अच्छा स्कोर किया है उसको बार बार फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। चाहे वह एसएससी का फॉर्म भरे, चाहे वह बैंक का भरे, चाहे वह रेलवे का भरे। कहने का मतलब यही है कि अब प्री एग्जाम्स नहीं देना पड़ेगा, केवल सीधा मेंस एग्जाम में बैठेगा स्टूडेंट जो सीईटी दिया हुआ है। समझ गए ना? आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक में पहले प्री होता है, उसके बाद मेंस होता है। अब प्री की जगह आपका सीईटी हो जाएगा। अब तो डायरेक्ट आप अच्छा स्कोर के साथ मेंस एग्जाम्स में बैठोगे, यही सीईटी है। रेलवे की बात चल रही है तो सर क्या सीईटी रेलवे में भी लागू है? नहीं दोस्तों, अभी मुझे 99% संभावना लग रही है कि आगामी रेलवे भर्तियों में सीईटी का कोई मतलब नहीं है। एसएससी और बैंक में ये लागू होगा, चिंता ना करें। बात करें दोस्तों टोटल वैकेंसीज की तो 3 लाख पद रिक्त चल रहे हैं। ये रेल मंत्री के द्वारा राज्यसभा में बताया जा चुका है। आपको मैं बता दूं रेलवे ग्रुप डी के 1 लाख प्लस पद आने वाले हैं। उसी के साथ एएलपी और टेक्नीशियन और जेई के 60,000 एंड आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 20,000 प्लस आएंगे। कम से कम अगर रेलवे वैकेंसीज की बात करूं तो 2.5 लाख से ऊपर पदों पर बंपर भर्ती आएगी इसी साल 2023 का अंतिम पड़ाव चल रहा है, चुनावी वर्ष है और अब तो आरआरसी सिकंदराबाद ने हमें बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी है। अब तक दोस्तों बात करूं कि एएलपी और टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया, उसके पीछे एक कारण है दोस्तों। क्या कारण है? एएलपी की बात करूं, असिस्टेंट लोको पायलट की अगर बात करूं तो जीडीसीई कहीं ना कहीं चल रहा है। आपको बता दूं कि डिपार्टमेंटली एग्जाम्स चल रहा है जो जीडीसीई ही कहीं ना कहीं करवाता है। यह उन अभ्यर्थियों के लिए है जो रेलवे ग्रुप डी में 2 साल नौकरी कर चुके हैं। जीडीसीए के माध्यम से अभ्यर्थी जो रेलवे ग्रुप डी में 2 साल से नौकरी कर रहा है वह एएलपी के लिए परीक्षा दे रहा है। कुछ जोन में ये प्रक्रियाएं चल रही है, यानी कि प्रमोशन वाला काम चल रहा है। असर यही है दोस्तों इस जीडीसीई के माध्यम से कि अब ग्रुप डी के पद खाली होंगे। अभ्यर्थी ग्रुप डी से एएलपी बन रहा है तो ग्रुप डी के तो पद खाली हो गए ना, तो ग्रुप डी की अब वैकेंसी आएगी। उसी के साथ साथ 18 जोन में ये जीडीसीई प्रक्रिया चल रही है, एएलपी की परीक्षाएं चल रही है। जीडीसीई वही है जो आपका इधर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आए चाहे वो डिपार्टमेंट के आए, काम तो यहां भी चल रहा है। इस वजह से दोस्तों अभी तक एएलपी का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जीडीसीई एएलपी के पद पर डायरेक्ट प्रमोशन होता है दोस्तों ग्रुप डी से, ठीक है। अब दोस्तों 2014 हो गया, 2018 हो गया, अब तो 2023 में वैकेंसी आनी है। 5.5 साल हो गए हैं। 2018 के बाद कोई भी एएलपी ग्रुप डी वैकेंसी ही नहीं आई। अब हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है क्योंकि अब कहीं ना कहीं हलचल हो चुकी है। क्वालिफिकेशन के बारे में हमें बता दिया जा चुका है। जब भी क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाता है उसके 10, 15, 20 दिन बाद नया फिर से खुशखबरी वाला एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें हमें मालूम चल जाता है कि अब वैकेंसियां आ रही है। इसी नोटिफिकेशन को देखते हुए आगामी भर्तियों के नोटिफिकेशन की अगर बात करूं दोस्तों, एएलपी और टेक अब नवंबर में कहीं ना कहीं मुझे संभावित लग रहा है। उसी के साथ अब ग्रुप डी भी आएगी दोस्तों, और ग्रुप डी के या तो सितंबर के लास्ट में या फिर अक्टूबर में हमें 100% खुशखबरी मिलेगी। आरपीएफ भी दिसंबर में तक आएगा और जेई भी नवंबर में आ रहा है। सवाल सबसे बड़ा यही होगा, आईटीआई अगर कर दी जाती है तो कंपटीशन पर बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि आईटीआई में दोस्तों 10वीं पास फॉर्म अप्लाई करता है। 10वीं पास तो बहुत सारे अभ्यर्थी मिल जाते हैं लेकिन आईटीआई तो बहुत कम लोगों के पास है, तो यहां पर चुनिंदा अभ्यर्थियों को ही फॉर्म भरने के लिए मौका मिलेगा। कंपटीशन पर बड़ा असर पड़ेगा। एक तरफ तो खुशी है, दूसरी तरफ दुख है दोस्तों। 10वीं पास अभ्यर्थी कहां जाएंगे? रेलवे ग्रुप डी, रेलवे विभाग में सबसे निचली पोस्ट ही ग्रुप डी है, तो फिर 10वीं पास का क्या होगा? दूसरी बात यह है कि आईटीआई अगर लागू हो जाती है तो भीड़ कम होगी,
एक मेहनती और पढ़ने वाला स्टूडेंट्स को ही नौकरी मिलने का कहीं ना कहीं अवसर प्रदान किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। इस नोटिस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, अब इंतजार कीजिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाई काम आएगी। अब तो दोस्तों रेलवे विभाग में हमें यही कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित करना है कि वैकेंसियां आ रही है। इस नोटिस ने हमें बहुत कुछ खुशखबरियां दे दी है। बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो इंस्टाग्राम पर संपर्क कर लेना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।